नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बुक को रिव्यू करने वाली हूँ, प्लस उस बुक के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ जिस बुक ने मैंने हाल ही में पढ़ा है और इस पुस्तक ने मुझे हिलाकर रख दिया है, जिसका शीर्षक है इस्लाम और शाकाहार और इसके राइटर हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन। तो मुज़फ़्फ़र हुसैन जी की डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। अभी हाल ही में मुझे जब इनके बारे में पता चला और मुझे पता चला कि ये जैनिज़्म के ज्ञाता भी हैं, तो इनकी पुस्तक पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा और उसके बाद मैंने ये पुस्तक ऑनलाइन मंगाई और ये पुस्तक ने मुझे हिला कर रख दिया एक्चुअली। और आई थिंक ना सिर्फ मुस्लिम भाई बहनों को बल्कि सभी लोगों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, जिसमें कि इस्लाम के विषय में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। और भारत में भी जो नॉन वेजिटेरियनिज़्म का स्प्रेड हो रहा है या जिस तरीके से जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में हम सभी को जाने की ज़रूरत है। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर रूटीन एंड डू वॉच इट। सो भारत की खासियत ये है कि हम सभी भारतीय हैं और भारत की खासियत ये है कि हम देखते हैं कि जब से हम पैदा होते हैं यहाँ पर हम लोग मंदिरों की घंटियाँ सुनते हैं कानों में, मस्जिदों में जो प्रेयर होती है संडे को वो भी देखते हैं और मस्जिद की अजानें सुनते हैं, गुरुद्वारे का जाप सुनते हैं और ये सुनकर हम बड़े होते हैं। और बचपन में हम सभी के दिल में बहुत ज़्यादा सभी के लिए सम्मान होता है, क्योंकि भारत इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर आप रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और दूसरे धर्मों का सम्मान कर सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे धर्म के प्रति बहुत जिज्ञासा रहती थी, जो आज तक बनी हुई है, और इसीलिए मैं आज के टाइम में जैन दर्शन में रुचि रखती हूँ, उसकी रिसर्चर हूँ। तो धर्म को जानने की जिज्ञासा बचपन से थी, तो मैं जहाँ पर जिसके बारे में कुछ पता चलता था तो मैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करती थी, सीखने की कोशिश कर सकती थी। इसी सिलसिले में मेरे बचपन की एक छोटी सी इंसिडेंट इस बुक से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने कहीं पर पढ़ा था, हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक में शायद, जिसमें कि इस्लाम का एक छोटा सा वो दिया हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब मैं 9th क्लास में थी, मैंने अपने रूम में अपने बेड के ठीक सामने दीवार पर चौक से लिखा हुआ था ये। तो और मैं डेली उसको पढ़ती थी। एक बार हर धर्म के एक कोई कोट ले रखा था जिसको मैं बचपन में डेली सुबह पढ़ती थी एंड आई यूज्ड टू लव दैट। और अभी हाल ही में जब जैन दर्शन में रुचि जगी, जब मैंने पढ़ाई की, अब मैं PhD भी पूरी हो चुकी है, कुरान के प्रति अभी हाल ही में मेरा आकर्षण जगा और मैंने बहुत रिसेंटली, मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आई वांटेड टू गो थ्रू इट कि इसमें क्या है, मैं जानना चाहती थी। चांस की बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया और मुझे मुज़फ़्फ़र हुसैन जी के बारे में पता चला। और इस पुस्तक में जो उन्होंने कुरान के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जो उन्होंने उसमें से समझा, पढ़ा, वो इसमें से मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे पेजेस में हाईलाइट कर कर रखा है चीज़ों को, और अभी मैंने उस हाईलाइट में से भी शॉर्ट लिस्ट किया है जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट पेज पर ही वो कहते हैं, ये पुस्तक उस माँ के नाम जिसने अपनी 6 बेटियों के साथ साथ 6 गायों को अपने आंगन में स्थान दिया, उस पिता के नाम जिसने हर बेटी की विदाई के अवसर पर अपने दामाद से कहा, तुम्हें 2 गायों को सौंप कर अपने सामाजिक दायित्व से मुक्त हो रहा हूँ। दोनों की रक्षा तुम्हारा कर्म ही नहीं, जीवन का धर्म भी है और मर्म भी। चैप्टराइजेशन से पहले मुज़फ़्फ़र हुसैन जी ने पाठकों को संबोधित किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया का कोई भी धर्म और दर्शन अहिंसा के बिना नहीं टिक सकता। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार भी अहिंसा और सहिष्णुता के आधार पर ही किया, लेकिन सत्ताधीशों ने धर्म के नाम पर जिस तरह से अनेक धर्मों का रंग और रूप बदल डाला, उसी प्रकार पैगंबर साहब द्वारा प्रचारित इस्लाम भी इस बदलाव से नहीं बच सका। जब कुरान का अध्ययन करते हैं तो यह भेद स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है। सत्ताधीशों ने अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण उसकी व्याख्या मनमाने ढंग से कर डाली। उनकी इस नादानी के कारण इस्लाम और मुसलमान आज आतंकवाद के कटघरे में कैद हो गए। इस आरोप से उन्हें कौन मुक्त कर सकेगा?
कुरान में धरती पर विचरने वाले मानव को खलीफतुल अरज कहा गया है, जिसका अर्थ होता है धरती का प्रहरी। इस धरती को सुंदर और संतुलित रखना है तो फिर उसे महामानव की भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या वह इसके लिए तैयार है? इसके बाद पहला चैप्टर, जिसका उन्होंने शीर्षक दिया है इस्लाम और अहिंसा, वो शुरू में ही कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अहिंसा के बिना ना तो कोई धर्म और ना ही कोई दर्शन अस्तित्व में आ सकता है। दुनिया के बनने, चलने और सदा सर्वदा के लिए टिके रहने का मूल मंत्र अहिंसा है। आक्रोश, अराजकता, हिंसा, युद्ध और आतंकवाद के बलबूते पर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए विजयी हो सकता है, अघोरी बनकर अपने तंत्र मंत्र और पशु बलि के आधार पर कुछ समय के लिए किसी को वश में कर सकता है, लेकिन वह पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक है। इस्लाम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का धर्म है, इसलिए यदि वह पूर्ण रूपेण हिंसक होता तो पिछले 1400 वर्षों से टिका नहीं होता। अब मैं आगे चलूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बुक का बेस्ट ऑफ जिस्ट दे सकूँ। नेक्स्ट पेज पर मैं आ रही हूँ। अहिंसा और धर्म पर्यायवाची शब्द जान पड़ते हैं। नैतिकता और अध्यात्म से जुड़े धर्मों के लिए अहिंसा पहली शर्त है, लेकिन धर्म का अर्थ बहुत बड़े रूप में जब लिया जाता है, उस समय धर्म को जानने और समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रतिशोध अथवा आतंक कर देने वाली प्रक्रिया को धारण करने वाला भी धर्म की दुहाई दे सकता है। लेकिन हम जिस जीवन व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ यह अर्थ कसौटी पर खरा नहीं है। जो दुखों से बचाकर वांछित स्थान तक ले जाता है, वह धर्म है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार, जो गलत रास्ते पर जा रहे प्राणियों को पतन से बचाकर सही और सच्ची दिशा में ले जाता है, वह भी धर्म है। दया और करुणा जिसकी बुनियाद है, वह जीवन शैली धार्मिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैगंबर साहब के बाद धर्म के नाम पर विजय और फिर साम्राज्य स्थापित करने का प्रवाह प्रारंभ हो गया। नतीजा यह हुआ कि इस्लाम का शांतिप्रिय चेहरा छिपता चला गया और धर्म के नाम पर सत्ता का आतंक बढ़ता चला गया। सो बेसिकली इस बुक में हम लोग देखते हैं कि धर्म जो भी आज तक स्थापित हुए हैं, जो भी बने हैं, वो अलग अलग जियोग्राफिकल सिचुएशंस, उस टाइम के माहौल, उस टाइम के सराउंडिंग्स को लेकर उनकी इजाद हुई या उनकी शुरुआत हुई। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ जिस तरह का एटमॉस्फेयर था, उसको ध्यान में रखते हुए एक धार्मिक शैली को डेवलप हुए। तो जो पैगंबर थे उन्होंने भी उसी हिसाब से किया, लेकिन उसका आज जो विकृत रूप हो चुका है उसको, एंड नॉट ओनली ऑफ इस्लाम, इट हैज़ हैपेंड विद एवरी रिलीजन एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि मध्य एशिया से निकले इन तीनों धर्मों में समानता यह है कि तीनों एकेश्वरवादी हैं। इन तीनों धर्मों में वो कहते हैं इस्लाम, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों एकेश्वरवादी हैं और तीनों में व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म के स्थान पर सामाजिक एकजुटता, कलेक्टिवनेस अधिक है। इस्लामी शैली में इसे इज्तिमायत कहा गया है, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्रता के स्थान पर धार्मिक पेशवाओं और सत्ताधीशों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। इस तरह धर्म के नाम पर धर्म के आदर्शों को कुचलने में कोई कसर शेष नहीं रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बात मैंने अभी कही थी वो उससे स्ट्रेंथन होती है। कृषि प्रधान देश भारत से हिंदू धर्म का उदय हुआ, जैन और बौद्ध दर्शन की हवाएं चली। अरब के पड़ोसी कृषि प्रधान देश ईरान से जरतुश्त और चीन से कन्फ्यूशियस धर्म की पताकाएं फहरी। ये सभी कृषि प्रधान देश थे, इसलिए इनका स्वभाव और व्यवहार भी कृषि सभ्यता के अनुसार था। इसका परिणाम यह आया कि अध्यात्म का प्रथम शंख यहाँ पर गूंजा और अहिंसा धर्म का प्राण है, यह नाद सर्वत्र गूंजने लगा। कृषि प्रधान देशों से निकले धर्म लगभग सभी व्यक्ति आधारित थे, मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक थे, इसलिए उनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भार अधिक था। लेकिन रेगिस्तान से निकले तीनों धर्म सामूहिक स्वभाव होने के कारण उनमें व्यक्ति के स्थान पर समाज ही सर्वे सर्वा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि प्रधान देशों से निकलने वाले धर्मों में तानाशाही और कट्टरता नहीं पनपी, जबकि मध्य एशिया के धर्म बहुत जल्द स्वयं को तानाशाही में बदलने में सफल हो गए।
समाज था वहाँ व्यक्ति की ना तो कोई पहचान थी और ना ही उसकी स्वतंत्रता। कठोर जीवन में उसे अपने ही जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी जो आगे चलकर कबीले बन गए। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। इस्लाम जब आसपास के देशों में पहुंचा तो उसने अपने को बदलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर कोई समझौता नहीं किया, बल्कि जो कुछ प्राप्त किया वह अपने धर्म की ही देन है, ऐसा विचार मन में धारण कर लिया। इसलिए मुस्लिम समाज बाहर निकलने के बावजूद अपनी संकीर्णता से अलग नहीं हुआ, उसका कबीलाई चरित्र नहीं बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी हिंसक मानसिकता नहीं बदल सकी जो आज भी ज्यों की त्यों है। अब आप लोगों को पढ़कर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, बट अगर आप आगे अभी कुरान की आयतों पर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर अहिंसा का बहुत ज़्यादा जिक्र है और कहाँ कहाँ पर हिंसा करने से हर तरीके से अपने आप को रोकने की हिदायत दी गई है। अरबस्तान में जो इस्लाम इंसान के सम्मान और स्वाभिमान को जगाने के लिए आया था वह उसने अपने लिए तो माना लेकिन अन्य के लिए स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हुए हो सकता है आप लोग इसको लिंक ना कर पाएँ, बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में आएगा। मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़कर आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रही हूँ। आगे बढ़ती हूँ। ईसाइयों के उदारवादी और समझदार वर्ग ने यह युद्ध सतत लड़ा और धर्म को सत्ता के बाहर धकेल दिया, लेकिन मुस्लिमों में मौलाना वर्ग ने ऐसा नहीं होने दिया, जिस कारण इस्लाम सत्ता के संकीर्ण दायरे में ही बंधा रहा। समय आने पर ईसाइयों ने बाइबल की व्याख्या की, अपने को बदला और समय आया तो कट्टरवादियों से संघर्ष भी किया, लेकिन मुसलमानों में इस प्रकार का साहस या तो हुआ ही नहीं या फिर जिस किसी ने करने का प्रयास किया वह बुरी तरह से दबा दिया गया। इस्लाम सलामती का धर्म है, यह बात शेष दुनिया के गले नहीं उतरवा सका। जिस महान पैगंबर ने दुनिया को बंधुत्व का संदेश दिया, कुरान जैसी पवित्र और महान पुस्तक के माध्यम से विश्व के रहस्यों को अवगत करवाया, मुस्लिम ने अपनी कट्टरता के कारण उसे पल्लवित नहीं होने दिया। अरब और अरबी के कटघरे से उसने इस्लाम को मुक्त रहने दिया होता और उसमें चिंतन की धारा को प्रवाहित होने दिया होता तो उसने अपने इस महान धर्म के प्रति अधिक सेवा की होती। मैं नहीं तू भी, यह भाव उसकी कट्टरता के कारण जन्म नहीं ले सका। अपनी बाह्य पहचान के नाम पर उसने इस्लाम की आंतरिक पहचान से दुनिया को दूर रखा। अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण इस्लाम जैसे महान अहिंसा समर्थक धर्म को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे दिमाग में कि भारत एक अहिंसा प्रिय देश है और स्पिरिचुअल टूरिज्म भारत में सबसे पीक पर है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। आप इसके बारे में गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े आप लोगों के सामने आएंगे। इसका एक उदाहरण आप ये देखिए कि एक समय था जब भारत में पशु और दुग्ध मंत्रालय को डेयरी विकास मंत्रालय की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में यह मटन एक्सपोर्ट मंत्रालय कहा जाता है। साथ ही इसके आगे अब हम ये जानेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 महान वैज्ञानिक डॉक्टर बजाज और डॉक्टर अब्राहम ने इस रहस्य का पता लगाया है कि जहां कल तक भूकंप नहीं आते थे वहां भूकंप क्यों आ रहे हैं। उन्होंने साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया है कि जहां जहां पर स्लॉटर हाउसेज होते हैं वहां पर जानवरों की चीत्कार से वहां की धरती में वो तरंगे जाती हैं जो इवेंचुअली कारण बनती हैं भीषण भूकंप का। तो उन्होंने ये पता लगाया कि मृत ज्वालामुखी पुनः क्यों सुलग रहे हैं, भूकंप क्यों आ रहे हैं। इन दोनों महान वैज्ञानिकों की खोज है कि जहां स्लॉटर हाउस हैं वहां मशीनों से लाखों जानवर रोज कटते हैं। उनकी चीख से आसपास की धरती के भीतर का तापक्रम बढ़ता है। जब वह तापक्रम कभी बहुत उच्च हो जाता है तो वह धरती को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे धरती हिलने लगती है। लातूर के पास अल कबीर और भुज के पास कराची का बड़ा कत्लखाना है, जिसका परिणाम हमने कुछ वर्ष पूर्व देख लिया है। फ्रेंड्स, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूंगी जहां पर मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म और जानवरों को काटने वाली बातों का भी इनफैक्ट यूज़ करूंगी, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल राइटर हूं और मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। और मैं ये चाहती हूं कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं या जो लोग मेरी राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं वो लोग हमेशा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन
लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम शांत प्रकृति देखते हैं, शांत वातावरण देखते हैं हर देश में, उसके ठीक नीचे, एग्जैक्ट नीचे एक पैरेलल यूनिवर्स चल रही है जहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए हेल है, उनके लिए वो जगह पेनफुल है बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे लगा कि मुझे शायद सामने आना चाहिए कि जो बुक मैंने पढ़ी है उससे मेरी थोड़ी सी आंखें खुली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को इस बारे में पता चले, क्योंकि धर्म के नाम पर ही आज के टाइम में हम लोगों में फूट भी डाली जा रही है। और हम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी उठकर किसी पर भी उंगली उठा देता है, तो हम लोगों को इस चीज़ को लेकर अपना दृष्टिकोण वाकई में बदले जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया। इसमें बहुत सारे कड़वे आंकड़े दे रखे हैं कि जिनको पढ़कर मेरा दिमाग बहुत बार हिला, बहुत बार मेरे रोंगटे खड़े हुए, बहुत बार मेरा दिल किया कि मैं रो दूं। लेकिन मैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं इस्लाम और शाकाहार की ही बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम सलामती और सुरक्षा का धर्म है। शुष्क और रेतीले प्रदेश में उसने सभ्यता के फूल खिलाए हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने से लगाकर इस्लाम के खलीफाओं, इमामों, विद्वानों और विचारकों ने अहिंसा का संदेश देकर इंसानियत का पोषण किया है। पवित्र कुरान और असंख्य इस्लामी विद्वानों ने अपने ग्रंथों में अहिंसा के दर्शन को प्रतिपादित किया है। इस्लाम जैसा महान धर्म बिना अहिंसा कैसे दुनिया में फैल सकता है? जलवायु और पर्यावरण के कारण उसने मांसाहार का यदि समर्थन भी किया है तो वह उसकी आवश्यकता के अनुसार किया है। सच तो यह है कि उस हिंसा में भी अहिंसा का सिद्धांत कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। आतंक और साम्राज्यवादी ताकतों ने इस्लाम के इस गुण को कलंकित किया है। इसलिए हमारा प्रयास यह है कि इस्लाम का अध्ययन अहिंसा की दृष्टि से भी किया जाए। मुसलमान का व्यवहार ही एकमात्र इस्लाम की कसौटी नहीं है, इस्लाम इससे भी बहुत आगे है। अब मैं आगे चलती हूँ। ये दूसरा चैप्टर है जिसका टाइटल है कुरान और हदीस की रोशनी में शाकाहार। इसमें वो एक आयत की बात करते हैं जिसमें कहा गया है, सामान्य जनता में से वे लोग जो मांसाहार करने हेतु अपनी भावनाओं और ज़बान पर अंकुश नहीं लगा सकते, उनके लिए मांसाहार की छूट है, लेकिन नियमानुसार उसे खाने के लिए कहा नहीं गया है। ऐसे नियम बनाने का आग्रह किया गया है कि वे धीरे धीरे यह बुरी आदत छोड़ दें। किंतु जो संपूर्ण जीवन अपने ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं और ईश्वर का प्रेम चाहते हैं, उनके लिए मांसाहार वर्जित है। सूरा अल अनाम में कहा गया है, इस धरती पर ना तो कोई जानवर है और ना ही उड़ने वाले पक्षी, वे सभी तुम जानदारों की तरह इंसान हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, जिनमें पानी में रहने वाली मछलियाँ, मगरमच्छ, कीड़े, साथ ही 4 पांव वाले जानवर, उड़ने वाले पक्षी जिन्हें ताइर कहा गया है, मक्खियाँ तथा चमगादड़, वे सभी जिनमें प्राण हैं और हमारी तरह सामाजिक या अकेलेपन में जीते हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उनके जीवन को नष्ट कर दें। किसी भी जानदार जीव को मारने का हमें अधिकार नहीं है। पवित्र कुरान कहता है कि वे तुम्हारी तरह इंसान जैसे ही जीव हैं। वे इस ग्रह के नागरिक हैं जो भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं। वे ईश्वर और उसकी सरकार में संरक्षित हैं। सरकार का दायित्व है कि वे उसकी प्रजा की रक्षा करें। इनमें निर्दोष और असहाय प्राणी शामिल हैं। जो उनको मारते हैं अथवा सताते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पवित्र कुरान में उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए उसने जिस प्रकार के भोजन की व्यवस्था की है, उसने तुम्हारे लिए अनाज उगाया है, जैतून, पाम, अंगूर और सभी प्रकार के फल पैदा किए हैं। उनके लिए पृथ्वी निष्प्राण के समान है। हम बार बार उस पर अनाज पकाते हैं ताकि तुम उसको खा सको। इसके आगे फिर एक और पैराग्राफ है, पवित्र कुरान शुद्ध और आध्यात्मिक भोजन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर कहता है कि हमने तुम्हें जो अच्छी वस्तुएं भोजन में खाने के लिए दी हैं, उन्हें खाओ, और यदि तुम उसके मानने वाले हो तो उसको धन्यवाद दो। उस रक्त और मांस का उपयोग ना करो जिसके लिए उसने मनाही की है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो छोटे प्राणियों पर दया दिखाता है, वह स्वयं पर दया करता है। इसी के साथ उन्होंने पैगंबर साहब के जीवन की 1-2 घटनाएं भी इस पुस्तक में डाली हैं। एक बार पैगंबर साहब जिस मार्ग से गुजर रहे थे, कुछ लोग एक भेड़ पर बाण चला रहे थे। तब आपने घृणा से कहा, इस बेचारे प्राणी को विकलांग न बनाओ।
एक व्यक्ति एक बार चिड़िया के घोंसले से अंडे निकाल रहा था। पैगंबर साहब उसके घोंसले के पास गए और कहा, जहाँ से इन्हें निकाला है वहीं रख दो। इस गूंगे जानवर को कष्ट देने से पहले ईश्वर से डरो। उन पशुओं पर तभी सवारी करो जब वे सवारी करने योग्य हों, और जब वे थक जाएं तो उन पर से उतर जाओ। वे हमारे लिए वरदान हैं। उन्हें पीने के लिए पानी दो। जिस प्राणी के शरीर में लीवर होता है उसे पानी की सख्त आवश्यकता पड़ती है। छोटे प्राणियों पर दया और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने हेतु पैगंबर साहब बहुत अधिक वजन देते थे। उनका कहना था कि उनके साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार करो। यदि छोटा भाई बुद्धिमान अथवा किसी काम करने योग्य नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे मार डालते हैं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। एक बाप अपने बड़े बेटे से कभी खुश नहीं होगा अगर वह अपने छोटे भाई को मारता है। इसलिए अल्लाह अपने उस बंदे से कभी खुश नहीं होगा यदि वह अपने से छोटे को दुखी और प्रताड़ित करे। पैगंबर साहब की एक हदीस के अनुसार, यदि कोई एक छोटी चिड़िया को बिना किसी कारण मारता है तो उसे कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। यदि कोई प्राणी दर्द से कराह रहा है तो उसे भी मार देने के लिए इनकार किया गया है। इसके साथ ही एक और उनके जीवन का वो है कि पैगंबर मोहम्मद साहब सर्वाधिक संवेदनशील थे। उन्होंने संपूर्ण जगत और मानवता के लिए दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति दर्शाई है। उन्होंने उसी प्रकार संवेदनशील बनने की नसीहत अपने अनुयायियों को भी दी है। उनके जीवन का एक मार्मिक प्रसंग हम यहाँ उद्धृत करते हैं। एक दोपहर को पैगंबर साहब सो रहे थे। वहीं आपके पास आकर एक बिल्ली भी सो गई। जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि बिल्ली गहरी नींद में है और बीमार लगती है। यदि अपने पहने कपड़े को वो बिल्ली के नीचे से खींचते हैं तो बिल्ली जग जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने उस कपड़े को ही काट दिया जिस पर बिल्ली सो रही थी। क्या ऐसा इंसान व्यर्थ में ही जानवरों को मारने का समर्थन करेगा? पैगंबर साहब ने अपने से कमज़ोरों के प्रति दया दिखाने की नसीहत बार बार दी है। साथ ही इसमें हज यात्रा का वर्णन दिया गया है कि उसमें वो लोग क्या क्या फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग। तो उसमें लिखा है कि जो मुस्लिम हज यात्रा पर जाते हैं वे बिना सिले हुए कपड़े के 2 टुकड़े की पोशाक धारण करते हैं जिसे अहराम कहा जाता है। उक्त वस्त्र जो अत्यंत साधारण होता है वह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य दुनिया के आडंबर और दंभ से दूर हो जाए। जब से वह अपना धार्मिक वस्त्र धारण करता है तब से किसी जीव की हत्या करना मना है। ना तो मक्खी, ना मच्छर और ना ही जूं यानी किसी भी जीव के मारने पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि कोई हाजी ज़मीन पर पड़े हुए किसी कीड़े को देख ले तो अपने अन्य साथी को उससे बचकर चलने की हिदायत दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके पाँव के नीचे वह कीड़ा दब जाए। हज यात्रा पूरी होने तक वह दूसरे कपड़े नहीं पहन सकता और ना ही अपने शरीर का कोई बाल तोड़ सकता है, ना तो खुशबू लगा सकता है और ना ही कोई ऐसा काम कर सकता गया है जिसके लिए सख्ती से इनकार किया गया है। यदि कोई जीव जंतु भी उसे अपने कपड़े पर नजर आए तो वो उसे भी उठाकर ज़मीन पर नहीं फेंक सकता। जब तक उसके शरीर पर यह अहराम है उससे वह नहीं मार सकता। जब इस्लाम एक जूं तक को मारने का आदेश नहीं देता तो फिर वह विश्व के किसी भी जीव को मारने की वकालत कैसे कर सकता है? यह सोचने और चिंतन करने की बात है। इस्लाम में सूफीवाद मांसाहार का विरोध है। सूफियों का मत है कि सादगीपूर्ण जीवन के लिए मांस खाना ठीक नहीं है। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बू अली कलंदर, शाह इनायत, मीर दाद, शाह अब्दुल करीम जैसे अनेक महान सूफी संत जीवन भर मांसाहार से दूर रहे। उनका यह मानना है कि जीवन में दया, करुणा और अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भोजन में उस चीज़ का उपयोग न करो जो तुम्हारे जीवन को तामसिक बनाती हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है तो मैं और आगे बढ़ती हूँ और शॉर्ट बनाती हूँ इसको। इसमें एक चैप्टर है गाय और कुरान। इसमें लिखा है कि लंदन स्थित शाहजहां मस्जिद के इमाम अल हाफिज़ B.S. मसरी कहते हैं कि कुरान पशुओं के साथ क्रूरता की घोर विरोधी है। कुरान में कई जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुनिया में पशु और जीव जंतुओं के प्रति दया दिखाओ, उन्हें कष्ट पहुंचाने से दूर रहो। इस्लामी दुनिया में प्राणियों की रक्षा नामक पुस्तक में अल हफीज़ मसरी लिखते हैं कि धर्म के नाम पर मुसलमान जिस तरह से पशुओं का कत्लेआम करते हैं यह धर्म के नाम पर बड़ा कलंक है। कुरान एवं अन्य इस्लामी विद्वानों की अनेक पुस्तकों को उद्धृत करते हुए वे लिखते हैं कि न केवल जानवर को जान से मारना बल्कि उसे अनेक प्रकार की यातनाएं देना भी घोर पाप है।
किसी पक्षी के पर काटना, उसे पिंजरे में बंद करना और सर्कस आदि खेल के लिए उन पशु पक्षियों का शोषण करना भी अमानवीय है। इस्लाम ने इन सभी बातों से घृणा की है। उसके पैगंबर और खलीफाओं ने ऐसा करने से बार बार इनकार किया है। यहाँ तक कि वृक्षों को काटना भी महापाप है। कुदरत के कारखाने में जो है वह उसका है। तुम कौन होते हो जो उसका दुरुपयोग करके उसकी सृष्टि को चुनौती देते हो। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही होंगी ये बातें सुनकर, जैसे कि मेरी खुली हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कुछ उल्टा सोचती थी। ईश्वर ने इंसान को अपनी दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उनका रखवाला बनाकर भेजा है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस खूबसूरत दुनिया को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अब ये जो एक पैराग्राफ, एक इंसिडेंट है भारत की ही खेतों की, एक जहाँ पर कृषि प्रधान देश है हमारा देश, और यहाँ पर किस तरीके से कंज्यूमरिज्म ने धावा बोला और किस तरह से वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ। ये इंसिडेंट इस पुस्तक से थोड़ा अलग है, बट क्योंकि इसमें दिया गया है और हम भारत को एक अहिंसा प्रिय देश मानते हैं, इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सन 1960 और 70 के दशक तक भारत में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड औषधियों का चलन नहीं था। अमेरिका को इस पर बड़ा आश्चर्य था कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश अपनी खेती की रक्षा करने के लिए इन दवाओं और रसायनों का उपयोग क्यों नहीं करता। यदि करने लग जाए तो उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए। एक सवेरे महाराष्ट्र के जलगांव और बुल्ढाना जिले के लोगों ने आकाश में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा। उनमें से खेतों पर कुछ पाउडर गिराया जा रहा था। पूछने पर पता लगा कि वीपी नाइक की सरकार के कृषि विभाग ने अमेरिका की एक कंपनी को कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने की आज्ञा दी है। अमेरिका की उस कीटनाशक दवा की कंपनी का कहना था कि इसके छिड़काव से फसल को खराब करने वाले कीटाणु मर जाएंगे, जिससे फसल सुरक्षित रहेगी और उन्हें दुगुना उत्पादन मिलेगा। अब आप आगे का वाकया सुनिए। दूसरे दिन का दृश्य बड़ा भयावह था। लोग अपनी प्रथम अनिवार्यता पूरी करने के लिए जब शहर और गांव से कुछ दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों में न केवल कीड़े बल्कि हजारों की संख्या में सांप और चूहे मरे हुए पड़े थे। नदी नालों के किनारे मेंढक और पानी के अन्य जीव मरे हुए थे या मरी हुई स्थिति में पानी पर तैर रहे थे। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद की तहसील अपने सुंदर सांपों के लिए जग विख्यात है। उन सांपों को मारकर उनकी खाल को अवैध ढंग से एकत्रित किया जाता है, जहां से तस्करी द्वारा उन्हें विदेश भेज दिया जाता है। उन मरे हुए जीव जंतुओं को देखकर स्थानीय जनता चीख उठी, लेकिन अमेरिकन दलालों ने यह दलील दी कि अधिक पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। हमारी दवाओं के प्रभाव से यदि कुछ जीव जंतु मरे हैं तो भी आपको क्या हानि हुई है। सितंबर महीने का वह मनूस दिन था। तब से भारत में कीटनाशक दवा के नाम पर करोड़ों जीव जंतुओं के कत्लेआम का लाइसेंस लाशों के इन सौदागरों को मिल गया। कुछ दिन बाद ही इसका प्रभाव देखने को मिला। वहाँ के किसानों ने महसूस किया कि उनके चावल की खेती बिगड़ गई है। चावल की खेती में कीड़े बड़े प्रमाण में देखने को मिल रहे हैं। अब तक चावल के इन कीड़ों को मेंढक खा जाते थे, लेकिन कीटनाशक दवाओं के कारण बड़े पैमाने पर मेंढक मर गए। भारतीयों को पता नहीं था कि उनके मेंढक फ्रांस की एक कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर मंगवाती है। वास्तविकता इसके पीछे यह थी कि यूरोप और अमेरिका के देशों में मेंढक की पिछली टांगें होटलों में पकवान के रूप में खाई जाती हैं। इसलिए मेंढक मारकर उसके पिछले 2 पैरों को काट लिया जाता है, जिसे उक्त कंपनी को निर्यात कर दिया जाता था। इसके आगे फिर मैं पढ़ रही हूँ बिना कुछ सोचे हुए कि अगेन हम भारत को अहिंसा प्रिय देश कहते हैं, तो एक कड़वा सच और सुन लीजिए कि नॉन वेजिटेरियनिज्म का या इस सब हिंसा का सबसे दुखद पहलू यह है कि 23 अप्रैल 1958 को हमारे उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में पशुवध को व्यक्ति का मूल अधिकार निरूपित किया है। इस निर्णय ने अहिंसा प्रेमी जनता को खूब निराश किया है। अब ये पुस्तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैं इसमें सबसे एंड में इन्होंने बहुत सारे परिशिष्ट दिए हैं, जिसमें कि कुछ विश्वविख्यात शाकाहारी लोगों के नाम दिए हैं, जिनमें मैं वो नामों की लिस्ट आपको पढ़कर सुना रही हूँ। सरमद मोहम्मद इब्राहिम, सरमद पहला नाम है। दूसरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान पठान, जिनको कि रस खान के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी कविताएं और दोहे हम पढ़ते हैं। अरस्तु मीन्स अरिस्टोटल। शेख सअदी गुलिस्तान बोस्तान के फ़ारसी कवि हैं। रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सर आइजैक न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वॉल्टेयर, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर,
नजीब महफूज, इजिप्ट के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी जी के साथ रहते थे। श्रीमती नसीमा वली खान, जो खान अब्दुल गफ्फार खान की बहू थी, और खान अब्दुल गफ्फार खान जी गांधी जी के साथ रहकर शाकाहारी हुए थे, लेकिन जो उनकी बहू थी वो शुरू से ही शाकाहारी थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। महात्मा गांधी, मोहम्मद भाई कटपीसवाला, सूरत निवासी विनोबा के अनुयायी। अमीर खुसरो, राबिया, जो प्रसिद्ध महिला संत थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बू अली कलंदर, शाह इनायत, मीर दाद, शाह अब्दुल करीम। और मुगल सम्राट अकबर शुक्रवार से रविवार तक और चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के दिन मांसाहार नहीं करते थे, ये भी उनके विषय में कहा गया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये मेरा अब तक का सबसे लंबा व्लॉग है, जिसको कि ऑलरेडी आई थिंक 31 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए। बस मैं अब ये चिंतन आप पर छोड़ती हूँ कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। हम जाकर बाहर लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर कहीं पर दलदल फैला हुआ है तो हम उस दलदल से खुद को बचा सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। और जो मुजफ्फर हुसैन जी राइटर हैं, ये खुद भी शाकाहारी थे। और इनफैक्ट इस बुक से मुझे एक आइडिया और आया है कि एक और मुस्लिम व्यक्ति हैं जो शाकाहार के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जिसके लिए उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अगले वीडियो में या जल्दी ही किसी और वीडियो में मैं उनके विषय में आप लोगों को ज़रूर अवगत कराना चाहूँगी, और वो उनका इस विषय में क्या सोचना है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं। खुदा हाफिज़, ध्यान रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।